Hello everyone. Today we will be discussing about bone formation. Some have described skeletal system as infrastructure of human body, provided the rigid framework that offers protection and support as well as attachment sites which are tendons and muscles. तो क्या है स्केलेटल सिस्टम? हमारा एक रिजिड फ्रेमवर्क है जो हमको प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है. देन ह्यूमन बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ 206 बोन्स ईच फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन ये एक प्रोसेस है जिससे हमारे बोन्स फॉर्म होते हैं. बोन डेवलपमेंट एंड रीमॉडलिंग टेक्स प्लेस इन अ कंटिन्यूअस बेसिस फ्रॉम प्री नेटल पीरियड टू अर्ली चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है बाय शेप. तो विल सी फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, सेस्मोइड बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन और सुचरल बोन. देन ऑसिफिकेशन टू फॉर्म्स पे बेस्ड होता है. तो कौन से है वो टू फॉर्म्स देखते हैं. इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ये किस में होता है? इन फ्लैट बोन्स सच एज रिब्स, स्कैपुला, पेल्विस एंड स्कल. Intramembranous ossification will be occurring only in flat bones, and endochondral ossification will be occurring in long bones like legs and arms. Then intramembranous ossification takes place in connective tissue. ये connective tissue में होगा intramembranous ossification, और endochondral ossification will take place in cartilage. Both methods of ossification produce woven bone that is then remodeled. After remodeling, formation cannot be distinguished as one or other. These are flat bones, that is cranial bones, scapula, sternum and ribs. These are long bones, humerus, radius ulna, metacarpal, metatarsal, phalanges, tibia, fibula, femur. Then this is the parts of the bone, that is proximal epiphysis, metaphysis, diaphysis, metaphysis and distal diaphysis. Articular cartilage, spongy bone, epiphyseal line, red bone marrow. This is the nutrient artery, and below is the articular cartilage. And let's see what happens in intramembranous ossification. First step will be initiated by mesenchymal stem cell. ये mesenchymal stem cell से initiate होता है ossification. Then ये cells differentiate होते हैं. As soon as the process is initiated, the mesenchymal stem cells will be differentiated. Then into osteoblasts. It will be differentiated into osteoblasts. Then forms ossification centers. डिफ्रेंसिएशन होने के बाद ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स फॉर्म करेंगे. देन क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा. सेंटर्स फॉर्म होने के बाद मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा. फिर हम देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ मैट्रिक्स फॉर्मेशन में. तो क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट हुए थे वो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड्स ले करेंगे. क्या करेंगे? ले करेंगे ऑस्टियोइड्स. देन सम ऑस्टियोब्लास्ट, उनमें से कुछ ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड्स में ही ट्रैप हो जाएंगे. उनमें से कुछ ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड्स में ट्रैप हो जाएंगे. ट्रैप्ड जो हुए हैं ऑस्टियोब्लास्ट उनको हम कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स. देन ऑस्टियोइड्स कैल्सिफाई होके स्पाइक्यूल्स बनेंगे. क्या बनेंगे? स्पाइक्यूल्स, जो एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे. अब स्पाइक्यूल्स विल एग्रीगेट एंड फॉर्म अ ट्रेबेक्युलाई. What will they form? They will form a trabeculi. While blood vessels on the outside of spongy bone condenses. अब trabeculi बन गए. अब जो blood vessels है spongy bone के बाहर वो condense हो जाएंगे और form करेंगे periosteum. Blood vessels will condense and form periosteum. और एक formation of lamellar bone होगा. क्या होगा? Formation of lamellar bone. So this is intramembranous ossification. And next we will see endochondral ossification. अब इसमें फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे क्या होता है. फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट है अराउंड 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट. अराउंड 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट में chondroblast begins secreting cartilaginous matrix.
8 वीक्स के अराउंड कॉन्ड्रोब्लास्ट सिक्रीट करेंगे कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स। फिर क्या फॉर्म करेंगे, वो हाईलाइन कार्टिलेज फॉर्म करेंगे, हाईलाइन कार्टिलेज फॉर्म करेंगे। देन कॉन्ड्रोसाइट्स ट्रैप हो जाएंगे लैक्यूना के अंदर। कॉन्ड्रोसाइट ट्रैप होने के बाद वो पेरिकॉन्ड्रियम सराउंड हो जाएगा उनको। देन नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स का हाइपोट्रोफी होगा, हाइपोट्रोफी होगा, दे विल इंक्रीज इन द साइज। देन जैसे ही हाइपोट्रोफी होगा तो वो सराउंडिंग मैट्रिक्स को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। देन कॉन्ड्रोसाइट्स एनलार्ज हो जाएंगे रीअब्जॉर्ब करने के बाद। एनलार्ज होने के बाद मैट्रिक्स कैल्सीफाई हो जाएगा और कॉन्ड्रोसाइट्स डाई हो जाएंगे। मैट्रिक्स कैल्सीफाई हो जाएगा और कॉन्ड्रोसाइट्स डाई हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे हम स्टेम सेल्स इन पेरिकॉन्ड्रियम डिवाइड होंगे, स्टेम सेल्स डिवाइड होंगे पेरिकॉन्ड्रियम में और ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म होंगे। फिर बोन कॉलर्स आर फॉर्म्ड अराउंड कार्टिलेज शाफ्ट, कार्टिलेज के शाफ्ट के अराउंड बोन कॉलर्स फॉर्म होंगे और एक पेरियोस्टियल बड बाहर निकलेगा शाफ्ट से, एक पेरियोस्टियल बड बाहर निकलेगा शाफ्ट से, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। देन स्टेज 4 में देखते हैं बोन डेवलपमेंट एक्सटेंड्स टू एपिफाइसिस। बोन डेवलपमेंट अब एपिफाइसिस में गया है और वहाँ पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन गया है। अब सेम प्रोसेस रिपीट होगा और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर्म होगा कहाँ पे, डायफाइसिस में। फर्स्ट हुआ है एपिफाइसिस, देन डायफाइसिस। देन ऑसिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, सिर्फ हर जगह पे कंप्लीट हुआ है एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेसेस, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड एपिफाइसियल प्लेट। एपिफाइसियल प्लेट में क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक ग्रोथ सेंटर है, वो अडल्टहुड तक ऑसिफाई नहीं होता है। अगर वो ऑसिफाई हो गया इसका मतलब ग्रोथ नहीं होगा, तो इट विल बी ऑसिफाइड इन अडल्टहुड एंड देन द ग्रोथ विल स्टॉप। Let's see the picture form. Mesenchymal cells differentiate chondrocytes. देन बोन कॉलर फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन गया है। देन द कार्टिलेज मॉडल ऑफ द फ्यूचर बोनी स्केलेटन एंड द पेरिकॉन्ड्रियम फॉर्म हुआ है, वहाँ पे डिटीरियोरेटिंग कार्टिलेज मैट्रिक्स दिखेगा आपको सेंटर में। देन नेक्स्ट में आपको एक ब्लड वेसल्स पेरियोस्टियल बड जो है वो बाहर आती हुई दिखेगी, और जैसे ही वो बाहर आती है वहाँ पे एक cartilage and chondrocyte continue to grow, and at the end of the bone देखिए fourth picture, at the end of the bone there are cartilage chondrocytes. then secondary ossification center बन गया है कहाँ पे, डायफाइसिस में। अब लास्ट पिक्चर देखिए, ossification of epiphysis, cartilage remains at the epiphyseal plate and at joint, देखिए जॉइंट पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पे और एपिफाइसियल प्लेट पे कार्टिलेज वहीं पे रह गया है, वहाँ पे ऑसिफाई नहीं हुआ है, अब वहाँ से ग्रोथ होगी। दिस इज द सेम पिक्चर शोइंग एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। देन वी विल सी द डिफरेंशिएशन. So what is endochondrial ossification? A type of ossification taking place from centers arising in cartilage and involving deposition of lime salts in the cartilage matrix, followed by secondary absorption and replacement by true bony structure. Then against that, the point in intermembrous ossification is development of osseous tissues within the mesenchymal tissue within prior cartilage formation. A cartilage is formed first and the bone is laid down, and in this bone is directly formed on mesenchyme. Then next point, proceed through an intermediate cartilage. Then against it is does not form an intermediate cartilage. Then next point is important in formation of long bones. As we have seen, endochondral ossification is important for long bones, and their flat bones takes a longer time to form a bone, takes less time to form a bone, stops a year at 2 and stops at a year of 18 in females and 21 in males. So I hope you understood the bone formation. If you like my video, please share and subscribe. Thank you.